अमेरिका के मुसलसल 7वीं रात ईरान पर फ़िज़ाई हमले, यज़ शहर धमाकों से गूंज उठा। अहवाज़ और लार में भी बारूद की बरसात। बंदर अब्बास, सिरक, जज़ीरा क़शम और उम्मीदिया शहर में धमाके। हरमज़गान में 3 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने 3 पुलों और सुरंगों को भी निशाना बनाया है। ईरान का भी जवाबी वार। कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी तनसीबात पर हमले। बहरे हिंद में जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल हमला। बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन भी हदफ बन गए हैं। बहरीन में अमरीकी ड्रोन कश्तियों का गोदाम और AI मरकज तबाह करने का दावा। बुश शहर में MQ-9 ड्रोन मार गिराया। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे। अमेरिका के मुसलसल 7वीं रात ईरान पर फ़िज़ाई हमले, कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। ईरान के शहर यज़्द, अहवाज़ और लार में भी बारूद की बरसात। बंदर अब्बास, सिरक, जज़ीरा क़शम और उम्मीदिया शहर में भी धमाके। अमरीकी फ़ौज ने 3 पुलों और सुरंगों को भी निशाना बनाया। हमलों के बाद सूबे में मुतअद्दिद सड़कें और रास्ते बंद हो गए। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी। हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल कर लिया। कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी जवाबी वार। बहरा हिंद में अमरीकी जहाज पर क्रूज मिसाइल हमला। कुवैत में अमरीकी तनसीबात, रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया। कैंप और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मिसाइल दागे गए। बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। बहरीन में अमरीकी ड्रोन कश्तियों का गोदाम और AI मरकज तबाह करने का दावा। वो शहर में MQ-9 ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकरों में धमाके के बाद आग भड़क उठी। टैंकर बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजर रहे थे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि इलाकाई ममालिक को खबरदार किया है कि वो जवाबी कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म, हमले मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहे तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा ईरानी अवाम पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। सफ़ाक दुश्मनों को सख्त जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, आखिरी सांस तक वतन का दिफा करेंगे। ईरानी मीडिया ने हरमज़गान में शहीद 8 अफराद की तस्वीर जारी कर दी। शोहदा में 4 मर्द और 4 ख़वातीन शामिल हैं। हुकूमत ने कमर्शियल तैयारों के फ्यूल की कीमत में इजाफा कर दिया है। 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद जेट फ्यूल की नई कीमत 291 रुपये 55 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। तो आपको बताएं, हुकूमत ने कमर्शियल तैयारों के फ्यूल की कीमत में इजाफा किया है। 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद अब जेट फ्यूल की नई कीमत 291 रुपये 55 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। जेट फ्यूल महंगा होने से हवाई सफ़र के किराए बढ़ने का इम्कान है। आपको बताएं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद जेट फ्यूल महंगा हुआ है। एविएशन ज़राए का यह बताना है। जेट फ्यूल की नई कीमत 291 रुपये 55 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। कमर्शियल तैयारों के फ्यूल की कीमत में 40.35 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। तो हुकूमत ने कमर्शियल तैयारों के फ्यूल की कीमत में इजाफा किया है। 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद जेट फ्यूल की नई कीमत अब 291 रुपये 55 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि 2 हफ्तों के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में 53.58 रुपये फी लीटर इजाफा हो चुका है। मजीद बात करेंगे, जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, आप बताइए तफसीलन। जी बिल्कुल, ऑयल की कीमतों में इजाफे के बैन अवी सतह पर इजाफे के बाद हवाई जहाज के फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। और इस ज़माने में दस्तियाब तफसीलात के मुताबिक कमर्शियल तैयारों के अंदर जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद नई कीमत 291 रुपये 55 पैसे फी लीटर हो गई है। और इसके साथ साथ एयरलाइन की जानिब से हवाई सफर महंगा होने का भी इम्कान बढ़ गया है। 2 हफ्तों के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में फी लीटर 53 रुपये 58 पैसे इजाफा हो चुका है। और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद जेट फ्यूल को महंगा किया गया है। ये कहना है विशेष जराए का। जी बहुत शुक्रिया आपका जावेद। और अब ये खबर कि पाकिस्तान को गुज़श्ता माली साल के दौरान 16 अरब डॉलर से ज़्यादा का बैरूनी कर्जा मिला। IMF से मिलने वाले फंड्स की इसके अलावा हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा माली मदद की और 3 अरब डॉलर्स के नए डिपॉजिट्स, 1 अरब डॉलर का कर्जा, 1 अरब डॉलर के उधार तेल की सहूलत दी। हुकूमत ने पाकिस्तान सर्टिफिकेट की मद में 3 अरब डॉलर और कमर्शियल कर्जों की मद में 1 अरब 90 करोड़ डॉलर हासिल किए। बात करेंगे इसी पर। समा के ब्यूरो चीफ शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील अहमद, बताइए इन कर्जों की क्या तफसील है? देखिए, 30 जून को जो साल खत्म हुए हैं 16 अरब डॉलर से ज्यादा का पाकिस्तान को बैरूनी कर्जा मिला है, लेकिन जो टारगेट था वो 19 अरब 92 करोड़ डॉलर था। जो 3 अरब 72 करोड़ डॉलर कम मिले हैं। अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो पाकिस्तान को जो ये रकम मिली है वो 4517 अरब रुपए के मुसावी है, जो उससे पिछले साल के मुकाबले में 1.1 ट्रिलियन रुपीज ज्यादा है।
सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा सहारा पाकिस्तान को दिया, 1 अरब 35 करोड़ डॉलर कर्जा दिया, 3 अरब डॉलर के नए टाइम डिपॉजिट्स दिए और $1 बिलियन की जो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल फैसिलिटी है वो भी थी। एडीबी ने पाकिस्तान को $1.7 बिलियन, वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन $1.5 अरब दिए और कमर्शियल कर्जा लिया गया 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का, जिसमें चीनी बैंक ने 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की रीफाइनेंसिंग भी की और पाकिस्तान को इस दौरान 14 करोड़ 95 लाख डॉलर की ग्रांट्स भी मिली और IMF ने पाकिस्तान को 42 करोड़ डॉलर फराहम किए, जबकि 7 अरब डॉलर के कर्जे की जो अक़सात हैं इसके अलावा हैं और पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट लोन्स की मद में तकरीबन 3 अरब 4 करोड़ डॉलर और नॉन प्रोजेक्ट कर्जों की मद में 12 अरब 72 करोड़ डॉलर हासिल किए और मुख्तलिफ इदारों से और आलमी मालियाती इदारों से। तफसील फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। कराची गुलिस्तान जौहर में गैर कानूनी कॉल सेंटर और गैर मुल्कियों से फ्रॉड केस, सिटी कोर्ट ने NCCIA के हाथों गिरफ्तार 2 मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 20 जुलाई तक तौसी कर दी है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा लियाकत अली राना से। जी लियाकत बताइए। देखिए, NCCI ने कुछ दिन पहले गुलिस्तान जौहर में एक कॉल सेंटर पर छापा मारकर हैदर, इमरानी और अयान को गिरफ्तार किया था। आज इनका जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर दोनों मुल्जिमों को दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट के रूबरू पेश किया गया, जहां तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमों से बरामद होने वाली डिवाइसेस से ये साबित हो रहा है कि वो गैर मुल्कियों के साथ माली फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। मुल्जिमों के दीगर साथियों को गिरफ्तार करना है, इनसे तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, लिहाजा इनके जिस्मानी रिमांड में तोसी की जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर जिस्मानी रिमांड में तोसी करते हुए 20 जुलाई तक दोनों मुल्जिमों को FIA NCCI के हवाले कर दिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका। FIA ने बिला वजह ऑफलोडिंग की शिकायत के खात्मे और इमिग्रेशन निज़ाम को मजीद शफाफ बनाने के लिए नया निज़ाम नाफिज कर दिया। नए SOPs के तहत मुसाफिरों को फौरी शिकायत के इजाले, वजूहात और प्री डिपार्चर रहनुमाई की सहूलत फराहम की जाएगी। बात करेंगे कमरुल मुनव्वर से। कमर, अपडेट कीजिए। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों के लिए और डंकी से बचने के लिए FIA ने एक बड़ा फैसला किया है कि तमाम जोन्स के अंदर प्री डिपार्चर फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला हुआ और इस फैसले के अंदर ये कहा गया है कि जिस मुसाफिर ने, चाहे वो विजिट वीज़ा पर हो, टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहा हो या स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहा हो, वो पहले FIA को अपने तमाम दस्तावेज़ात जो है वो देगा और उसके बाद FIA इस बात की तस्दीक करेगा कि वो सफ़र कर सकता है कि नहीं। इस हवाले से एक परफॉर्मा जो है वो भी बनवाया गया है कि जिस शख्स को ऑफलोड किया जाएगा वो इस प्री डिपार्चर फैसिलिटेशन डेस्क के अंदर इसको वो परफॉर्मा दिया जाएगा कि उसको इस वजह से ऑफलोड किया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर एक शिक जो है वो डाली गई है कि मुसाफिर जिसने सफ़र करना होगा उसके लिए मोबाइल का एनालिसिस जो है वो ज़रूरी करार दिया गया है कि वहाँ पर मौजूद जो FIA के हुकाम होंगे वो उसका मोबाइल जो है वो स्कैन कर सकेंगे कि आया वो डंकी के लिए किसी एजेंट के साथ राब्ते में तो नहीं था। ताहम इस फैसिलिटेशन डेस्क से ये कहा जा रहा है कि डंकी लगाने वालों को भी पकड़ा जा सकेगा और जो मुसाफिर हैं उनके मसाइल भी जल्दी से जल्द हल किए जा सकेंगे। कमर, आपका शुक्रिया। स्वात की झील सैफुल्ला हादसे में 7 जिंदगियां निकल गई, लेकिन वाकया कई सवालात जन्म दे गए। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे। इस वक्त गुफ्तगू जारी है, वो आपको सुनवाते हैं। गिरगा हुआ था जो हमारे फाटा और पाटा के टैक्स के हवाले से था, वहाँ पर भी मैंने सूबाई हुकूमत से बात की है कि आप जो है वफाकी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें और जो है इसके साथ बातचीत करें, क्योंकि वफाकी कोऑर्डिनेशन के बगैर हम यहाँ पर ऑपरेशंस और ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है कि हम वफा के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें। हमारी मोहसिन नकवी साहब से भी वक्त मीटिंग होती है। मैं उनके भी मशहूर मोहसिन नकवी साहब का भी कि जब भी हमने जो भी सपोर्ट मांगी है उन्होंने हमें की है। तो लिहाजा दहशत के ख़िलाफ़ हम सारे मुतहिद हैं, पूरी सूबे की अवाम मुतहिद है कि जब दहशतगर्दी ख़त्म होगी, इस सूबे में अमन होगा तो इस सूबे में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे, यहाँ पर कारोबारी हज़रात आएंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, यहाँ पर लोग कारोबार करेंगे, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये चीज़ें जो है चीज़ें चलती रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला जो है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, हमने पहले भी कहा है कि ये खैबर ख़्वाह हुकूमत की खुशकिस्मती है कि उनको वाहिद अगर किसी सूबे में देखें एक ज़िम्मेवाराना पोजीशन मिली है, जो सूबे के हकूक़ के ऊपर, जो दहशतगर्दी के ऊपर, जो हमारे इश्यूज़ होते हैं उस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करती, कोई चीज़ें नहीं करती। मैंने पहले भी PTI के दोस्तों से कहा है कि आप यहाँ पर बात करते हैं कि वफाक ये कर रहे हैं, आप जाएँ अपनी स्टैंडिंग कमेटी से आपने इस्तीफ़े दिए हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो रीड केडी होती है पार्लियामेंट की, आप वहाँ पर जाते नहीं हैं। जब संजीदा गुफ्तगू होती है वहाँ पर आप तूतियाँ और बाजी और डेस्क बजा रहे होते हैं। जब डिबेट होती है, डिबेट जो पार्लियामेंट में होती है उसमें आप हिस्सा लें, आप कमेटीज़ में हिस्सा लें ताकि अपने सूबे के लिए आप आवाज़ उठा सकें। हमारे वकील तो सूबे के बदकिस्मती से आप लोग बने हुए हैं। अगर आप लोग बने हुए हैं और आप वहाँ पर तूतियाँ और बाजी और शनाइयाँ बजाएंगे तो हमारी आवाज़ कहाँ जाएगी। आज आपने देखा कि पहले गंदम का इशू आया, पहले CNG का इशू आया, हम सब
पॉलिटिकल पार्टीज अपने सूबे के इशू के लिए इकट्ठे हुए, हमने चीज़ें हासिल की। आज मैं समझता हूँ कि कल मैं अप्रिशिएट करूँ, जहाँ पर अप्रिसिएशन होगी जिसकी मैं करूँगा, कल मैं सूबाई हुकूमत को और चीफ मिनिस्टर को अप्रिशिएट करूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ गई। हमने कहा कि हम अपना टैक्स का मुकदमा वफाक के साथ लड़ेंगे, लेकिन हम पहले अपनी तरतीब को ठीक करें कि हमने क्या किया है। हमने जो कैपरा का टैक्स लगाए हुए, हम टैक्स वसूल कर रहे हैं और वफाक से कह रहे हैं टैक्स आप ख़त्म कर दें। तो उन्होंने पहले ही गो में कहा कि हम अपना टैक्स जो है अगली कैबिनेट की मीटिंग जो भी एजेंडा होगा उसमें रखेंगे और वो करें। सीएम ने खुद कल अनाउंस किया कि सूबाई हुकूमत ने अपना सारा टैक्स, हालांकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें भी थीं जैसे सरीना होटल है, पीसी है या KFC है या मैकडोनल्ड्स हैं, उनके टैक्स भी आ रहे थे। हमने कहा वो भी आप माफ़ करें ताकि वफाक के पास कोई बहाना ना हो। सारे टैक्सेस जो कैपरा के उन्होंने कल अनाउंस किया कि माफ़ करेंगे। इखलाकी तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारी और सूबाई हुकूमत की फतह हुई है।